नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दिखाई प्रतिबद्धता, यह कहना है श्रीमान राजपुरोहित जी का। सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने कहा, आम जन को सतर्क रहने की जरूरत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, फिर भी भारत और आम जन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनका सेना में 40 वर्ष का अनुभव है। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं। वे 3 बार जम्मू कश्मीर में रहे हैं। आतंकवाद के सभी ठिकानों की जानकारी ली गई है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसका करारा जवाब उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तान अब किसी तरह की हिमाकत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पता है कि यदि उसने किसी तरह की हिमाकत की तो वह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, उससे पाकिस्तान सदमे में है। पाक यूं तो कुछ नहीं कर सकता, छोटी मोटी हरकत कर सकता है, जिसका हमें पूरा ध्यान रखना है। कई तरह की अफवाहें फैलेंगी, हमें सावधान रहना है। इन अफवाहों से बचना है, लोगों को इनसे बचाना है। पाकिस्तान जो गिदड़ भभकी देता है, वह सिर्फ उस अपनी जनता को राजी रखने को देता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रथम कर्तव्य प्रशासन के साथ खड़ा होना है। प्रशासन जो कहता है उसे मानना है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें अपने लोगों को गाइड करना होगा। सभी सावधान रहें। प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार रहना होगा। बिना अधिकृत जानकारी के कोई बात नहीं कहें। एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करें। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 1965 का युद्ध देखा है, 71 का युद्ध देखा है। अभी जिस तरह के हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक साथ 28 बैठकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कल देर रात को जिस तरीके से चालू किया गया, इसको आपकी सूरत पे देखते हैं, आपको लगता है कि ये करारा जवाब है और इससे भी करारा दिया जा सकता है? जैसा आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और रहिए तो प्लानिंग में रहे। अभी क्या है कि अपना जो उद्देश्य आज सुबह भी अवसर, हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं। हमें उस हिसाब से देखते हुए जो पूरे, मैं 3 बार मैं भी कश्मीर में रहा हूँ, जो इनके ठिकाने थे सब छोटे मोटे, पिछली बार हमने एक जगह किया था, बस इस बार पूरी तहकीकात, पूरी इंटेलिजेंस सब लेके इनके आगे वाले, चाहे भागलपुर और पीछे जो है उनको ले लो आप। ऐसा टोके गया कि वो बिल्कुल शॉक में आ गया पाकिस्तान। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इनके बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह अभी आपको धीरे धीरे खुलेंगे। आज सुबह की अगर आपने देखा हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी एयरफोर्स की, और इसके रिजल्ट वो तो अफवाहें फैलाएगा सर, और वो पुराना जो दिखा रहा है, ये बहुत तगड़ा जवाब है। मेरा विश्वास है कि इस तरह से लगने के बाद इनकी हिम्मत अब मेरे हिसाब से नहीं होगी कि ये वापस हिंदुस्तान पे इस तरह से कायराना हमला जो हमारा हुआ और हमारे जो निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है, उसका आपने पूछा सवाल का ये जवाब है। और मेरा एनालिसिस है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वापस हमारे देश पे ये इस तरह का हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जवाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसके घर में घुस के अंदर घुस के मारा। सर वो बात है कि इनके जो पीछे थे, पहले थे, हमने शुरू वाले देखे, इनके जितने थे, जो चाहे वो कितना ही पीछे हो, कितना 100 किलोमीटर हो, वहां भी जाके प्रिसीजन मिसाइल है अपनी 1 मीटर के रेडियस तक, तो उसका एक्यूरेसी है 1 मीटर, उससे लगा है, उस शॉक से ही बाहर नहीं आया अभी तक। देखो आप, लेकिन पाकिस्तान बार बार एक इशारा करता, धमकाता रहा इनडायरेक्टली कि हमारे पास परमाणु बम है, वो करने। आपको क्या लगता है? देखो सर, अपने कारगिल हुआ, अपने पहले भी 2 बार हुआ, उसको ये भी मालूम है कि अपना फर्स्ट यूज नहीं है, और जो अगर उसने ये कर लिया तो वो मिट जाएगा साहब। एक बार का दिया हुआ कि अगर उसने हिंदुस्तान पे, अगर जो आप बोल रहे हुए कि अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसको नक्शे से मिट जाएगा साहब। उसको मालूम है कि ये हरकत मैं कर नहीं सकता, ये करूंगा तो हमारे पास वो शक्ति है जो उसके पास नहीं है। तो वो अगर मिटना चाहता है
नक्शे से तो अपना बेवकूफ़ी वाला कदम उठाएगा। मेरा एनालिसिस ये है कि इस तरह की हिमायत वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो है वो कोशिश न वो हमसे लड़ सकता है, अब उसने अपना करने के लिए जरूर कोई न कोई छोटी मोटी हरकत, जो पिछली बार बालाकोट हुआ तो एक जगह वहाँ जंगल में उन्होंने रजौरी में कुछ गिरा के घेर बोला, हमने उनका इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया, वो कर दिया, तो वो अपनी जनता के लिए। लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ ये हरकत अपनी करेगा जरूर, उसको हमें उसमें ज्यादा ध्यान देना है। स्पेशली हम जो लोग हैं यहाँ जोधपुर में है, बॉर्डर स्टेट में, कल में आगे भी जाके है, कि अपने को थोड़ा सा अभी जो है जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई है सबकी, पत्रकारों की भी, हम पूर्व सैनिकों की, कि हम अपने लोगों को अफवाह से बचाएं। अफवाहें बहुत चलेगी सर, अभी लाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो अभी आप में से गुजरे जो 71 में देखा, उस टाइम लाइट ऑफ होती तो हो जाती थी, अब तो हर एक के पास इन्वर्टर वगैरह है, तो हमारे की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। हमें उन अफवाहों से बचने की सख्त जरूरत हो गई है। और जो आपने सवाल पूछा उसका ये जवाब है कि ये हिमायत अब नहीं करेगा, और ये जो बार बार धमकियां गिद्र बमकी देता है, ये सिर्फ अपनी जनता को और अपने उस राजनीतिक और अपने काम के लिए है। ठीक है भाई, बाद में आप आगे भी किया और इसका जवाब भी हमरा को। ऐसे में नागरिकों के क्या दायित्व और किस तरह से व्यवहार करें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा बना हुआ है कि जो हमारी प्रशासनिक है, इनकी प्रशासन के साथ में खड़ा होना, जो प्रशासन कहता है वो करना है, जो समय दिया जाता है उसमें हमें ड्रिल करनी है। हमारी कॉलोनियों में, हमारे जिस जगह हम रहते हैं, पत्रकार सबको हम अब जागृत करने का टाइम आ गया सर, कि हमें अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अनरूल्ड, तो अपने लोगों को गाइड करके, जो समझदार हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, कोई हमारे रिटायर्ड काफी गार्ड हैं, हमने वो भी कोशिश करी सर कि जितने भी हॉस्पिटल में, स्कूलों में पुराने रिटायर्ड फौजी, पुलिस वाले, उनको बताया गया कि वो सावधान रहें, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ ऐसी हरकत कोई कर रहा है अंदर से जो हमारा कुछ नुकसान कर सके, उनको उनका ध्यान रखें। लेकिन हर चीज को वेरीफाई करके बोलना है। और हर नागरिक का अपना एक ही मेरा सबसे निवेदन है कि एक अच्छे जो अपने नागरिक की तरह हमें व्यवहार करना है। नहीं है तो आप जितने हम हमारे लोग हैं उनसे पूछें। अगर सायरन बजता है तो आपको बताया गया है कि अपने बुजुर्गों को कहाँ एकदम लाना है, ओपन में रहना है, खिड़की के पास ही रहना है, अपनी लाइटें बंद करनी है, जिस तरह से अपने को है, अपनी ड्यूटियां बन रही है। और सबसे ज्यादा सतर्क रहने की बहुत जरूरत है सर, क्योंकि हर कहीं मालूम नहीं है इनके, कोई स्पाई घूम रहा है, कोई हमारा रेलवे ट्रैक उड़ाना चाहता है, या हमारा बस स्टैंड पे कोई हरकत ऐसी हो रही है, या कहीं पे भी किसी जगह पे जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन है। तो पत्रकार है, जैसे नागरिक है, उनको चौकन्ना रह के एकदम बताना है, ये बहुत जरूरी बात है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और नागरिकों से निवेदन है, एज ए सीनियर रिटायर्ड जनरल के नाते और अपने मारवाड़ से, जोधपुर से होने के नाते, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांत अध्यक्ष के नाते बहुत जिम्मेवारियां हमारी बढ़ गई है सर्कल से, और हम मीटिंगें कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं सबसे। और आप इसीलिए मैं आपके रूबरू आपने जो रिक्वेस्ट की, मैं आके बताना चाहता था, ये बहुत जरूरी हो गया सर, इसका अब सख्त जरूरत हो गई है हमारे को अभी आगे के लिए। आगे क्या करेगा उस, वो तो बिल्कुल जो है, पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है सर, वो तो एक भिखारी पेट्रोल लेके घूम रहा है, उसको उसकी सेना चाहती है लड़ाई हो गया, हम तो डूबे नहीं, ले डूबे, लेकिन हम तो समझदार है, हमें वहां हाइट करना जो हमारे इंटरेस्ट है। बाकी हमारा आर्थिक है, अपनी डिप्लोमेटिक है, वो लड़ाइयाँ बहुत अच्छी तरह से भारत लड़ रहा है और सफल है। आपका साथी ये तो मेरे साथी है, आप आर्मी के सूबेदार साहब हैं, आप एयरफोर्स के ऑर्डिनरी फ्लाइंग ऑफिसर नारायण सिंह जोधा हैं।